बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर इस्लामाबाद से है और इस्लामाबाद से बड़ी खबर यह है, चूँकि दावा ये किया जा रहा था कि ये जो हुकूमत है इस हुकूमत को सत्ते खैरा हैं। फिर हमें बताया गया कि सऊदी अरब से इतना पैसा आ रहा है, कतर से इतना पैसा आ रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात से इतना पैसा आ रहा है, और लेकिन आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और क्या कहते हैं कि वो आपके पास ख़जाना खाली है, पल्ले नहीं धेला और कर दिए मेला मेला। ये वही वाली बात है कि ख़जाना खाली है और बड़के और नारे। और आज भी हुकूमत कह रही थी, देखिए जी, दो ममालिक हमारे मदद करेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। बाकी खबरें बताने से पहले आज की जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर हुई है उसके मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, अब वो वज़ीर ख़जाना तो उनको कहा जा सकता है, लेकिन क्या हुकूमत के वज़ीर ख़जाना उनको कहना चाहिए, ये बड़ा एक अलग सा सवाल है कि वो हुकूमत के वज़ीर ख़जाना है या इस मुल्क की असल हुकूमत के वो वज़ीर ख़जाना है। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आज वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने ये कहा है कि हमारी इकॉनमी इस बुनियाद के ऊपर चलती थी कि यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी और साल गुजर जाएगा। ये सहूलत अब मुयस्सर नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि हुकूमत जो दावा पिछले अरसे से कर रही है कि जी इस्तेहकाम आ गया है, इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, इतने अरब डॉलर जो है फ़लाँ मुल्क दे रहा है, तो वो सब झूठ है। और कोई हाइब्रिड मॉडल हो, कोई और हो, वो कुछ चल नहीं रहा। क्योंकि यहाँ बताया यह गया था कि SIFC आएगी, उसके बाद चूंकि हुकूमतों के ऊपर एतबार नहीं है तो उसमें मिलिट्री के लोग भी होंगे तो पैसे शैसे आ जाएंगे। लेकिन लगता यह है कि फ़िलहाल कोई आपको तैयार नहीं है। उसकी वजह बड़ा सादा है। वजह यह है कि आपके दोस्त ममालिक आपको कह रहे हैं, भाई अपना हाउस इन ऑर्डर करो। ये क्या हर 3 साल के बाद आप तमाशा लगा देते हो, आप लेके आते हो वज़ीर आज़म को और कहते हो कि ये हमारा अगला 10 साल का प्रोजेक्ट है, और 3 साल के बाद आप उसको फारिग कर देते हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। गो कि आज भी अता तारड़ जो है वो कह रहे थे कि दोस्त ममालिक से एक बड़ी सरमायाकारी आएगी। वो सरमायाकारी कहाँ से आएगी ये नहीं पता चला। हाँ, इसके ऊपर हुकूमत जो है वो ज़रूर हमें वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। मैं खबरें ज़रा सरमायाकारी क्यों आएगी। नेक्स्ट कोला के जो सरबराह हैं वो कराची से गायब हो गए, फिर कंपनी के दीगर जो अहम ओहदेदार हैं वो भी उठा लिए गए या वो भी गायब हो गए। वो उसके पीछे क्या कहानी है कुछ पता नहीं पड़ रहा। जब आपके अपने मुल्क का सरमायाकार यहाँ पे महफूज नहीं है तो आप क्या समझते हैं बाहर से इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी आएगी। आप कहते हैं जी हमारा मुल्क में अमनो इस्तेकाम है, आप ऐलान कर देते हैं जी हम फलां ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो कौन आएगा आपकी तरफ। आप कहते हैं आपका मुल्क बड़ा महफूज है और आप इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विसेज बंद कर देते हैं, जिसका मतलब होता है चीज़ें बियॉन्ड दी कंट्रोल है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही बिल्कुल भी लोगों के पास। फिर लोग यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट, ज़रा इंडिया को निकाले ना। वो सिर्फ जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सपोर्ट करके कितने बिलियन डॉलर्स दे रहा है। आपकी क्या कारकर्दगी है? आपकी कारकर्दगी ये है कि हमने फायर वॉल मंगा ली है। हम पाकिस्तान को एक मुआशरे को, क्योंकि मुआशरे के अंदर जिंदा लोगों में इख्तलाफ होता है, तो हम कब्रिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं अपने मुआशरे को, ताकि यहाँ पे खामोशी हो, सन्नाटा हो, कोई आवाज़ ना उठे, कोई सवाल ना करे। तो अब एक और काम किया गया। जावेद हाशमी के जो दामाद हैं डॉक्टर शाहिद बिहार हाशमी साहब, उनके ऊपर इल्ला माशाल्लाह पंजाब हुकूमत ने एक प्राइवेट स्कूल में जग ग्लास चोरी करने का जो मुकदमा है वो ना सिर्फ दर्ज कर लिया है बल्कि उनके साथ उनको उनके बेडरूम से गिरफ्तार भी कर लिया गया। अच्छी बात है कि कम से कम जग ग्लास तक की बात रही है। अगर ये बात गद्दारी तक चली जाती तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मामला हो जाता। और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में हो रहा है, और हाशमी साहब इस बात से आगाह हैं। माजी के अंदर हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जावेद हाशमी के ऊपर एक सरकारी गाड़ी का पाना और जो जैक होता है ना, जिससे आप कभी टायर पंक्चर हो जाए इस किस्म का, तो वो उठाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। और 50 साल के बाद अगर उनके दामाद जो हैं, भुट्टो साहब के भी जो दामाद हैं वो भी हुकूमत के अंदर हैं, और हाशमी साहब के जो दामाद हैं उनके ऊपर भी केस बन गया, तो कोई इतनी बड़ी वो इसको नहीं समझा जाना चाहिए। इसको यूं ही समझा जाना चाहिए कि ये इनकी रिवायत है। और पीपल्स पार्टी की वैसे भी एक जमहूरियत वो है जो वो तकरीरों में दिखाते हैं, एक जमहूरियत वो है जिसका वो अमली मुजाहरा करते हैं, और पीपल्स पार्टी की अमली जमहूरियत यही है, बाकी बातें सारी छोड़ देते हैं। दूसरा, तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़ाहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तगड़ी थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी, और असद कैसर साहब, उन्होंने भी ज़रा क्रीज से निकल के लंबा छक्का मारा है। कैसे? आप जानते हैं कि उनके जो 41 लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज़ाद डिक्लेयर करके 15 दिन का टाइम दिया था।
तो आज उन्होंने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 5 की 5 एजेंसियां जो हैं वो हमारे लोगों को प्रेशराइज कर रही हैं और उनके ऊपर दबाव डाल रही हैं। उनको कहा जा रहा है कि अपनी वफादारी तब्दील करें। एक जानिब उनको जो है वो पैसों की सूरत में कहा जा रहा है, फिर वजारतों का कहा जाता है, अगर नहीं मानते तो फिर एंटी करप्शन के जो केसेस हैं वो बनाए जा रहे हैं। फिर जिक्र हुआ मंडी बहाउद्दीन से जो MNA हाजी इम्तियाज गिरफ्तार किए गए हैं, उनको फिर एंटी करप्शन नहीं गिरफ्तार किया, आप देख लीजिए, हालांकि वो अपना बयान हल्फी दे चुके हैं। उसका फिर एक बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा सुनाया शेख वकास अकरम ने कि हमारे एक MNA है राय हसन, उनका नाम भी उनका उनमें नहीं है जो आज़ाद हैं, तो उनको एक कॉल गई, उनसे कहा गया कि आपने मुलाकात आपसे करना चाहते हैं, तो उनका मुलाकात ज़रूर करें, मैं 41 वाला नहीं हूं, मैं 39 वाला हूं, यानी मुझे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, मैं PTI करूंगा, ठीक है आप मौज करें, आपसे मुलाकात नहीं करनी। अच्छा, अब ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाज़ाब्ता तौर पे सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि वो अज खुद नोटिस लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अज खुद नोटिस कैसे लेगी? सुप्रीम कोर्ट खासकर काजी फायज ईसा साहब के दौर के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि उनके दौर में जो इंसानी हुकूक की पामाली हुई है वो खामोश तमाशाई बने रहे, उनके दौर में इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया वो खामोश तमाशाई बने रहे। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है और वो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी तैनाती को लेकर है। चूंकि हुकूमत की सर तोड़ कोशिश ये है कि किसी तरीके से काजी फायज ईसा साहब को अगले 3-3.5 साल के लिए हम मेंटेन कर लें चीफ जस्टिस के तौर पे, तो अगर हमें री इलेक्शन पे भी जाना पड़ गया तो हमारा मसला हल हो जाएगा। फिर ये जो हुकूमत है इसको कोई खतरा भी नहीं होगा, काजी फायज ईसा जो है वो सिस्टम की गारंटी है। अब इसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो रुक गया है। ये सवाल इसलिए अहम है कि सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट में सीनियरिटी का असूल तय कर चुकी है और अब लिखा गया है कि जो सीनियर चीफ जज होता है वो आइंदा चीफ जस्टिस होता है। लेकिन इस पे आज फवाद चौधरी साहब ने एक सवाल उठाया है, चूंकि जब काजी फायज ईसा साहब की तैनाती हुई थी तो उनके उमर बंदियाल साहब की तैनाती रिटायरमेंट से 3 महीने पहले हुकूमत ने अगले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि जजेस को पैगाम देना कि उमर अता बंदियाल को छोड़ो, काजी फायज ईसा साहब की तरफ आ जाओ क्योंकि अगले चीफ जस्टिस वही आ रहे हैं। अब अगर आपने 3 महीने पहले काजी फायज ईसा साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था तो ये वही हुकूमत में आज भी लोग बैठे हुए हैं, ये वही उसूल जो है वो क्यों नहीं अप्लाई करके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करते और इस अफवाह को दम तोड़ देना चाहिए कि जी काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं या उनको एक्सटेंशन दी जा रही है। आप नोटिफिकेशन जारी करें, पता चल जाएगा जी आप किसी की एक्सटेंशन नहीं करना चाहते, कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, ये जो आपने मखसूस सीटों वाला मामला है। तो इसके ऊपर फवाद चौधरी का आज का ट्वीट है, वो कहते हैं जी अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तोसी में दिलचस्पी नहीं रखते तो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंसूर अली शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा? फायज ईसा की तकर्री का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफिस को हुकूमती साजिशों से महफूज रखने के लिए नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाना चाहिए। ये नोटिफिकेशन फौरी जारी होना चाहिए, लेकिन ये जो पूरी गेम है वो इस बात के ऊपर है कि काजी फायज ईसा साहब को मेंटेन करना है। अच्छा, इस दौरान चूंकि बात हो रही थी तहरीक इंसाफ वालों के लंबे छक्के की और उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि 5 अगस्त को इमरान खान जो हैं उनको गिरफ्तार हुए पूरा 1 साल हो जाएगा जब उनको जमान पाक लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। तो 5 अगस्त तो बस आने में 1 हफ्ता बाकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़े जलसे करने का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने ऐलान किया है भाई अब हम नहीं देखेंगे कि दफ़ा 144 लगी हुई है कि नहीं हुई लगी हुई और दफ़ा 144 देख के हमने इस वक्त केसेस को नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि 5 अगस्त इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन है। एक तो हम मुल्क भर में बड़े बड़े जलसे करेंगे और उसके अलावा डी चौक में धरने का जो फैसला है वो भी करेंगे। अगर 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ को कॉल दे देती है तो मेरा ख्याल है अब तहरीक इंसाफ को एक तो कॉल वापस नहीं लेनी चाहिए, दूसरा तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारियां देनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को डट कर खुल कर आना चाहिए। अब ये जो सेफ प्ले है इससे बात नहीं बनेगी और इमरान खान की उससे रिहाई भी नहीं होगी। जब तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।